नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आज बात करेंगे राहुल गांधी की। सवाल यह है राहुल गांधी से कि आखिरकार राहुल गांधी बार बार हमारे देश का अपमान अमेरिका में जाकर क्यों करते हैं, विदेश में जाकर भारत का अपमान क्यों करते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर हमारे देश का अपमान जो है वो अमेरिका में किया है। अब मैं हमारा देश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर राहुल गांधी इस देश को अपना मानते तो शायद बार बार यूं इस देश का अपमान भी ना करते। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के बेस्टन में है। बेस्टन की एक यूनिवर्सिटी है, ब्राउन यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन था। अब स्टूडेंट्स के साथ बातचीत चल रही थी। राहुल गांधी ने भारत का मुद्दा उठा दिया, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा उठा दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो समझौता कर चुका है। मतलब ये कि चुनाव आयोग जो है वो भारत की जो सरकार है उसके साथ समझौता कर चुका है। महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग ने समझौता किया। महाराष्ट्र चुनाव में इतने मतदाता नहीं थे जितने वोट डले। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितने मतदाता नहीं थे उतने वोट इलेक्शन कमीशन ने पड़वाए। और हमने जब इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमें वीडियोग्राफी दो तो इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। मतलब साफ है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों इलेक्शन कमीशन जो है वो बिक चुका है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी की कोई शिकायत इलेक्शन कमीशन से है, राहुल गांधी की कोई शिकायत भारत सरकार से है, तो वो भारत सरकार से शिकायत करे, इलेक्शन कमीशन से शिकायत करे। उन्हें विदेश जाकर इस मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत है? क्या इस तरह से हमारे देश की इमेज अमेरिका में खराब नहीं होती है? क्या अमेरिका के लोग आकर अब भारत के जो मसले हैं उन्हें सुलझाएंगे? और ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह की हरकत करी है। राहुल गांधी इस तरह की हरकतें पहले भी कई बार करते नजर आए हैं और राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी कई बार उठाया है। 10 मार्च को इलेक्शन कमीशन का मुद्दा राहुल गांधी ने सदन के अंदर उठाया। वो इस पर चर्चा की मांग कर रहे थे। वो लगातार यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। लेकिन थोड़ा सा इस पर भी गौर कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम, ये जो तरीका है वोट डालने का, इसको भारत में लेकर कौन आया? और पहली बार ईवीएम से वोट डालने के बाद किसकी सरकार बनी? आपको बता दें 2004 में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया और देखिए तब मनमोहन सिंह की सरकार बनी। मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री बने, यूपीए की सरकार बनी। समझ रहे हैं आप? ईवीएम का जो इस्तेमाल पहली बार किया गया केंद्र के लिए वो 2004 में किया गया और तभी यूपीए की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। तो ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो सकती है? पहली बार केरल के एक शहर में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया था वोटिंग के लिए और केरल में किसकी सरकार शुरुआत से चलती आई है वो सबको पता है। पहली बार गोवा के चुनावों में, अगर आम चुनावों की बात करूं, पहली बार गोवा के चुनावों में, राज्यों के चुनावों में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। किसकी सरकार थी सब जानते हैं और किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी और कांग्रेस की ही सरकार थी। तो फिर ईवीएम गलत कैसे हो सकता है? राहुल गांधी जी, एक बार आप अपने गिरेबान में झांकिए और खुद से ये सवाल करिए कि जितना आरोप आप लोग इलेक्शन कमीशन पर लगाते हैं, जितना आरोप आप लोग ईवीएम पर लगाते हैं, क्या आप लोग उतनी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर चुनावों में मेहनत करते हैं? वो भी मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, राहुल गांधी जी कितनी जनसभाएं करी आपने बता दूं आपको, 7 रैलियां आपने करी और आप एक्टिव हुए चुनावों से मात्र 5 दिन पहले। बड़े ताज्जुब की बात है, चुनावों से मात्र 5 दिन पहले आप एक्टिव होते हैं और आप यहां पर चुनाव जीतने की बात करते हैं। जमीनी स्तर पर आपको काम करना पड़ेगा। हरियाणा में चुनाव हुआ, कितनी जनसभाएं आपने करी? 12 जनसभाएं। सबको पता है कि हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। शायद यही कारण है कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। और अब बात करते हैं हाल ही में जो चुनाव हुआ है दिल्ली चुनाव की, उसमें तो कांग्रेस ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, राहुल गांधी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव के अंदर 2 जनसभाएं करी और 1 रोड शो किया। पूरा रिकॉर्ड यहां पर तोड़ चुके हैं राहुल गांधी। और बात करते हैं चुनाव जीतने की। क्या कांग्रेस की सरकार पहले नहीं बनी है ईवीएम के जरिए? लेकिन आज आपकी सरकार नहीं बन रही तो आप ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
आप इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, एक बार दिल्ली विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार ईवीएम का मुद्दा उठा रही थी। तब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि कोई भी विधायक, कोई भी नेता, कोई भी शख्स बड़े से बड़े हैकर को ले आए और ईवीएम मशीन को हैक कर कर दिखा दे, हम मान जाएंगे कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है, हम अपना इस्तीफा सौंप देंगे, हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। तब कोई विधायक, कोई नेता अपनी कुर्सी से खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है कि ईवीएम मशीन कभी हैक नहीं हो सकती। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि ईवीएम मशीन इंटरनेट से नहीं चलती है। भाई, आप उस चीज को हैक कर सकते हैं जो चीज इंटरनेट से चलती हो। यही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही वाली बात कही। लेकिन राहुल गांधी को पता नहीं क्या हो जाता है। राहुल गांधी हमारे देश के बारे में जाकर अमेरिका में बात करते हैं, हमारे देश का अपमान अमेरिका में करते हैं। उनको ये लगता है कि अमेरिका के लोग आएंगे और भारत के जो मसले हैं उनको सुलझाएंगे। कितने गर्व से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कहीं ना कहीं समझौता कर चुका है केंद्र सरकार के साथ। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के मन में ये होता है कि हम समझौता करने की कोशिश करेंगे जब हमारी सरकार होगी, या फिर शायद कांग्रेस ने ऐसा किया होगा। तो कहते हैं ना कि जो चोर होता है उसको सब चोर दिखाई देते हैं, तो शायद कांग्रेस पार्टी चोर रही होगी जब उसकी सरकार होगी, इसलिए उसको अब भारतीय जनता पार्टी भी चोर दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा मसला यहाँ पर राहुल गांधी या कांग्रेस से नहीं है। मेरा मसला बस इतना है कि आप विदेश में जाकर भारत के मुद्दे क्यों उठाते हैं, आप विदेश में जाकर हमारे देश का अपमान क्यों करते हैं। सवाल ये भी है कि क्या आप इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं। आपके जो पूर्वज थे उनको वाकई में सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने आप को इस देश के लिए न्योछावर कर दिया। चाहे आपके पिता हो राजीव गांधी, चाहे आपकी दादी हो इंदिरा गांधी, उन्होंने अपने आप को इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन आप उन बातों को दरकिनार कर कर ये बातें आप करते हैं अमेरिका में जाकर, आप बार बार भारत का अपमान करते हैं। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।